नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और आज हम हैं ठाणे में। ठाणे वो है जहां से मुंबई समाप्त होती है, या मैं महाराष्ट्र से यदि मुंबई की तरफ जाऊं तो वो मुंबई का प्रवेश द्वार है। ठाणे के बाद मुलुंड और फिर मुंबई की शुरुआत। ठाणे इसलिए भी अहम है कि पहली बार ठाणे को मुख्यमंत्री मिला। एकनाथ शिंदे ठाणे से ही है। ठाणे शिवसेना का सबसे पहला गढ़। यदि पहली बार शिवसेना ने सत्ता का कहीं फल चखा हो तो वो ठाणे में था। ठाणे से शिवसेना की राजनीति शुरू हुई और इसी ठाणे ने शिवसेना को तोड़ा। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जी जान लगा के प्रयास कर रहे हैं कि शिवसेना, जिसे हम ओरिजिनल शिवसेना वो कहते हैं, वो एकनाथ शिंदे की, वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले। लेकिन उनके गढ़ में क्या हो रहा है, आज हम ठाणे शहर की सीटों के बारे में और जिले की एक ओवरऑल व्यू लेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, मेरे बड़े भाई कह सकते हैं, और अनिल ठाणेकर। ठाणे में ही इसलिए नहीं, उनका नाम ही ठाणेकर है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। हाँ, क्या लगता है ठाणे के माहौल क्या है ठाणे का? ठाणे का जो माहौल है, वो जैसा पहले चुन के आए थे 4 लोग, हम्म। थाने में 4 सीट है हाँ। शहर में, वही चुन के आएंगे। जैसे अभी एकनाथ शिंदे का कोपरी 5 पकड़ी है, हम्म। तो वो वहाँ से बहुत स्ट्रांग है हम्म। और वो आएंगे। हम्म। फिर ओला माजीवाड़ा, जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, हम्म। वो एरिया ओला माजीवाड़ा, वहाँ प्रताप सरनाईक है। हम्म। प्रताप सरनाईक का काम काफ़ी है, हम्म। यानी इंडिविजुअल हम्म। उनका जो चरित्र है वो भी अच्छा है, हम्म। काम काफ़ी है, तो वो तो चुन के आएंगे, आएंगे। ऐसी परिस्थिति है। वो एकनाथ शिंदे के पार्टी से है। वो एकनाथ शिंदे के पार्टी से है, हम्म। लेकिन उनका वो अपक्ष भी रहते, तो भी तो भी जीतते चुन थे। के आते थे। हाँ। और तीसरी जगह है ठाणे शहर। ठाणे शहर में भाजपा के संजय केलकर आए थे, हाँ। ये उनका भी तीसरा इलेक्शन है। हाँ। तो वहाँ से वो आएंगे क्योंकि मनसे का कैंडिडेट खड़ा होने के कारण उनको प्लस और मिला है। हाँ। और अगर राजन विचारे, राजन ये विचारे उद्धव ठाकरे की तरफ से है। उद्धव ठाकरे की तरफ से है, हाँ। मनसे का अविनाश जाधव है हाँ। और संजय केलकर है। तो अविनाश जाधव राजन विचारे की वोटिंग खाएंगे, तो उसका फायदा संजय केलकर को होगा। होगा। और चौथी जो जगह है कलवा मुमरा, हम्म। जहाँ राष्ट्रवादी का जितेंद्र आव्हाड जो है वो हम्म। खड़े हैं। हम्म। और मुमरा जो बेल्ट है वो मुस्लिम एरिया होने के कारण हम्म। एक गट्ठा उनको जाता है। तो वहाँ नजीबुल्ला, अजित पवार राष्ट्रवादी की तरफ से खड़े हैं, हाँ। उनको टफ दे रहे हैं और उनके साथ सब लोग खड़े हैं हम्म। महायुति के। हाँ। काफी प्रचार कर रहे हैं, आज ही सीएम भी प्रचार में उतरे हैं उनके लिए, हाँ। खासदार उतरे हैं उनके लड़के श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। लेकिन फिर भी उनका व्यक्तिगत काम और हम्म। परिस्थिति महाराष्ट्र की हाँ। और मुस्लिमों का फेवर, मुस्लिम जो वोटर्स है वो काफी उनके चाहते हैं, तो इसलिए और चार ही मुझे जगह लगता है कि शरद पवार, जो राष्ट्रवादी है, हाँ, उनका वो बड़ा चेहरा अभी काफी है। बड़ा चेहरा है हाँ। और उनका व्यक्तिगत रेपुटेशन बहुत अच्छा है। हाँ। और वो थोड़ा सा विद्वान भी है, हम्म। मुस्लिम लोगों की बाजू भी लेते हैं। हम्म। और हिंदू में भी काफी पॉपुलर है। इससे आगरी वोटर्स है, हम्म। मराठा वोटर्स है, वो काफी उनको चाहते हैं। तो इसलिए वो, और लोकसभा का इलेक्शन हुआ था जहाँ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार थे, हम्म। शिवसेना शिंदे गठ के चुन हम्म। के आए। हम्म। लेकिन उनके वार्ड से जितेंद्र आव्हाड को ही आ- आघाड़ी मिली थी, आघाड़ी यानी मिली थी। उन्होंने अपने उसमें से तब भी अ, इंडिया गठबंधन को, यानी महाविकास हाँ, आघाड़ी को, आघाड़ी को वहां पे प्लस में आए थे प्लस वो। में आए थे, काफी मताधिक्य मिला था। हाँ। तो इसलिए अभी तो, उस समय कुछ उनको 61,000 का लीड था, हाँ। आज तो 1 लाख के ऊपर शायद जाएगा। नजीब जो है, नजीमुल्ला, जो अच्छा टफ दे रहा है, हाँ। लेकिन वो वहाँ मुस्लिम का जो वोटिंग, जो मन मुटाव हाँ। हुआ है, क्योंकि बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जाने से मुस्लिम परहेज करेंगे, परहेज करेंगे। अजित पवार के साथ भी जाने से। हाँ, ये उनका प्रॉब्लम है। हाँ। और ओवरऑल क्या लगता है आपको पूरे जिले में यदि बात करें तो? जिले में उद्धव ठाकरे की सीट बढ़ेंगी कुछ, अच्छा। जैसे अंबरनाथ है हाँ। या कलवा कल्याण का एरिया है, हाँ। कल्याण पूर्व का है। अभी गायकवाड़ जो गोलीबार कांड हुआ था हाँ। गणपतगढ़, उनकी औरत खड़ी है, हाँ। वहाँ सिंधीगढ़ का बागी खड़ा है, हाँ। वहाँ का जिला जो शहर प्रमुख है वो हम्म। खड़ा है। और तो वहाँ उनको अच्छी परिस्थिति है कल्याण में। हम्म। कल्याण डोंबिवली में भी काफ़ी
रविंद्र चव्हाण जो मंत्री है हाँ। उनको टफ दे रहे, दीपेश म्हात्रे करके, उद्धव हम्म, ठाकरे के उठ के। तो काफी कड़वा स्ट्रगल चला है, यानी इतना सिंपल नहीं है। थाना का शहर का सीट छोड़ेंगे तो बाकी जो जिले में काफी टफ होगा। एकनाथ शिंदे के लिए टफ होगा। एकनाथ शिंदे के लिए काफी टफ होगा। तो क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है और हाँ। यहाँ का दोनों लोकसभा उन्होंने जीता है, हम्म, यहाँ उनको प्लस है। लेकिन बाहर जो है, हम्म, और क्या क्या थाना डिस्ट्रिक्ट में एकनाथ शिंदे ने 3 बागी खड़े किए। एक अच्छा, आयरवली में गणेश नाईक के खिलाफ खिलाफ खड़ा कर दिया। जो भाजपा के कैंडिडेट है, हाँ, और मंदा म्हात्रे भाजपा के कैंडिडेट, वहाँ भी उन्होंने खड़ा कर दिया। बागी खड़ा दिया विजय नाहटा करके, जो उनका उपनेता है। हम्म, और गणपत गायकवाड़ के खिलाफ उनका बागी खड़ा है। तो 3 जगह तो डायरेक्ट उनके बागी खड़े हैं और उनको बिठाया नहीं है। हम्म, जो उनके काफ़ी, जैसे विजय चौगुले गणेश नाईक के खिलाफ है, वो हाँ, तो उनके खास है एकदम। विजय नाहटा भी उनके खास है। और महेश गायकवाड़ जो गणपत गायकवाड़ की पत्नी जो खड़ी है, हम्म। उनके खिलाफ खड़ा है, वो भी उनके चहेते हैं। तो ये परिस्थिति जो है, तो एक दूसरे को ही काट रहे हैं लोग। हाँ, तो इसलिए उसका फ़ायदा उद्धव ठाकरे को होने की संभावना है। संभावना है। वहाँ इश्यूज क्या है ठाणे जिले में ऐसे ठाणे लोगों जिले के? में अभी वैसे इश्यू तो वाहतुकुंडी का इश्यू है, महंगाई का इश्यू है, हम्म, डेवलपमेंट का इश्यू है। हम्म, अभी नरेश मनेरा का जो कल बाला मामा करके जो खासदार है भिवंडी के, हम्म, म्हात्रे करके, सुरेश म्हात्रे, हम्म, वो आगरी समाज के हैं। हम्म, तो वहाँ का भी यहाँ जो पूरा पट्टा आगरी पट्टा है, हम्म, वहाँ जमीन जो है वो बिल्डरों को गई है। हम्म, बिल्डरों ने लिया, तो जमीन का उनका मुबादला ठीक से नहीं मिला, या उनको जो काम मिलना चाहिए स्थानिक लोगों को, वो नहीं मिल रहा है। डेवलपमेंट, वो नहीं मिला। तो वो भी इश्यू अभी उन्होंने शुरू किया है कि हमारी ज़मीन अगर बचानी है, तो इनको नहीं लाना है अ, महायुति को, ऐसा उनका प्रचार चला है। तो वैसा, लेकिन फिर भी भाजपा का और जो महायुति का प्रचार है, वो पूरा एक धार्मिक इश्यू, हाँ, या एक कटेंगे तो बटेंगे टाइप बटेंगे, इस पे या चल रहा है। एक है तो तो आपको सेफ लगता है है। हिंदू मुसलमान होने का आपको लगता है नहीं, यहाँ पे? यहाँ तो नहीं दिखता है। यहाँ नहीं दिखता है। उल्टा उसका असर होगा कि मुस्लिम एक गट्ठा और हो जाएँगे। हो जाए यानी जो भी थोड़े से 1-2% इधर उधर। इधर-उधर थे, हाँ। वो महाआघाड़ी की तरफ जाएँगे। अच्छा, लाडली बहना का कुछ इम्पैक्ट? लाडली बहना का काफ़ी इम्पैक्ट है, हाँ। काफ़ी है। तो जो उनका खत्म होने वाला था, हम्म, जो भी अभी 4 सीट आने वाली है, हाँ। उसमें लाडली बहना का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जो भी कल धनंजय मुंडे आए थे, तो काफ़ी महिलाओं का मीटिंग हाँ। में लाडली बहना के लोग जो है, महिला है, वो आते हैं, रैली में आते हैं, काफ़ी तो रिस्पॉन्स है लाडली उसका। बहना ने एक जीवन दान दिया, जो कुछ जीवन भी दान, यस, थोड़ा बहुत यस। जो बचा बचा रहेगा इनका, हाँ, नहीं तो पूरा खत्म हो जाते थे। पूरा खत्म हो जाता लाडली बहना है, फिर उन्होंने युवकों को किया किया है, फिर बस फ्री किया है ज्येष्ठ नागरिकों को, है। महिलाओं को हाफ टिकट दिया, उसका फ़ायदा है। फायदा है। वो चर्चा लोग करते हैं। वो करते गैस हैं। सिलेंडर दिया है 3, उसका फ़ायदा है। अभी उसमें काट में जो महागठबंधन विकास आघाड़ी ने लाया है, हाँ, उसकी भी चर्चा हो रही है। कि भाई 2100 देंगे, 3000 रुपए 3000 देंगे। रुपये देंगे, ये 1500 देने वाले थे, 3000 रुपये देंगे। उसको 3000 देंगे। फिर 25 लाख का बीमा का देंगे। तो उसकी चर्चा, लेकिन उसका जो प्रचार होना चाहिए वो इतना नहीं होता है, होता है। जितना हैमरिंग महायुति का हो रहा है। हर तो आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, पैसे का कैसे चल रहा है? पैसा भी बहुत पैसा बहुत पैसा बाँट रहे हैं, बहुत पैसा बाँट रहे हैं ना। बहुत पैसा बाँट रहे हैं। ठाणे में कभी ऐसे पैसे के चुनाव हुए थे? नहीं, कभी नहीं, पहली बार है। अभी लोकसभा में उसका शुरू हो गया हुँ, और विधानसभा में वो आसमान छूने वाला है। लेकिन पैसा लोगों को नहीं मिलता है, हुँ, कार्यकर्ताओं को मिलता है। अच्छा। यानी पहले जो स्टाइल था कि भाई लोगों को पैसा दे दो, 500 रुपया, 1000 हाँ, रुपया दे दो, वो स्लम एरिया में देता है। हाँ, लेकिन सोसाइटी में जैसा वो लोग सोसाइटी का काम करेंगे, हुँ, मेंटेनेंस भरेंगे, इस तरह से जो कॉर्पोरेट लेवल का चुनाव है, हाँ। वो अभी विधानसभा का चुनाव हो गया। अरे बाप रे! जो पहला कॉर्पोरेट का चुनाव था, वो विधानसभा का चुनाव हो गया। अनिल जी, ठाणे की राजनीति की एक तासीर थी। हुँ, भले ही विचार अलग-अलग हुआ करते थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। बराबर। सभी लोग इकट्ठा बैठते थे, साथ में रहते थे और एक कल्चर था ठाणे का। हुँ। आपको लगता है कि ये विगत कुछ सालों से ये सब खत्म हो गया है यहाँ पे? लीडरशिप के लेवल पे कुछ नहीं बदला है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लेवल पे बढ़ गया है। लीडरशिप एक ही है,
वो उनका अच्छा एक रिलेशन जो है हम्म, वो अपने संभाल के वो लोग रहते हैं। ये कार्यकर्ता में लोग बट गए। वो ठीक नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं का में जो पहला जो अच्छा वातावरण था पूरा बिगड़ गया, एकदम दुश्मन जैसा है हो गया। मारा-मारी, पुलिस कंप्लेंट, अभी भी कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ कहाँ न कहाँ होते रहता है। तो कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लड़ाई होती रही है, लेकिन नेता लोग सब एक साथ में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है वो भी डिसाइड करते हैं। जैसे मुमरा में जितेंद्र आव्हाड, एकनाथ शिंदे, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। दिखाने के लिए कि भाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। मनोज शिंदे को किसने खड़ा किया? एकनाथ शिंदे ने। अच्छा। उनको जीतने का सवाल नहीं है, उनको लीड बढ़ाने का है। अच्छा। तो उनको दिखाने का मेरा लीड बढ़ जाएगा, तो मैं पॉपुलर हूँ थाना में, ये थाना बताने के लिए। ये बताने के लिए। तो मनोज शिंदे तो उसमें क्या बोला कि सब चाहते हैं एक-दूसरे के, हाँ, लीडरशिप के लेवल पे। क्योंकि मैंने उनको सबको इकट्ठा दोस्ती देखी है मैंने। हाँ, वो एक-दूसरे को एकदम चाहते हैं सब लोग। कार्यकर्ता मर रहा है, इस इलेक्शन का बुरी बात है। और कार्यकर्ता के समझ में नहीं आ रहा है कि नेता लोग तो भाई मिलते, गले मिलते, एक-दूसरे का हालत पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनरशिप है। सब जो डेवलपमेंट में जो पार्टनरशिप है, वो सबका पार्टनरशिप रहता है। सब धंधे साथ में करते हैं। हाँ, अभी जैसा एकनाथ शिंदे और अवार्ड का पार्टनरशिप खुल रहा है, हम्म। सबका सबको मालूम है। उसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है, छुपी हुई तो बात नहीं है। ये ठाणे की जनता के लिए, अरे जनता को भी पता है छुपी हुई बात तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन बिजनेस साथ में कर सकते हैं, विधानसभा में साथ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर एक के अपने नेता है, अपने इसमें स्वार्थ है। कुल मिलाकर ठाणे जो बहुत हाई प्रोफाइल जिला बन गया है, खासकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यही ठाणे था और यही सरनाइक थे जो सबसे पहले जिनको ईडी ने उठाया था। और सरनाइक साहब तब से लिख रहे थे कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। आखिर में और ईडी की नोटिस मिलती है और ईडी की पीड़ा से मुक्ति होने के लिए शिवसेना टूटती है। शिवसेना के टूट की नींव ठाणे में रची गई थी। आज ठाणे से हम मुंबई की तरफ मुड़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद अनिल जी। और आशा करता हूँ जब नमस्कार। जब न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को आपके ज्ञान का हमेशा फायदा वेलकम। होता रहेगा। ठाणे में जो कुछ भी है, मैं सोचता हूँ कि एक तो आपका स्वास्थ्य लाभ अच्छा हो, अभी अभी आपका बाईपास हुआ है, और देखिए नतीजे क्या आते हैं। नतीजे आने के बाद फिर एक बार ठाणे में आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।